हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने लास्ट वीडियो पार्ट 6 ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स देख ली होगी, जिसके अंदर हमने डिस्कस की थी हमारी SN2 रिएक्शन, जिसका मतलब था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूल। आज का हमारा टॉपिक है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में हम क्या समझेंगे? सबसे पहले इसके रेट ऑफ रिएक्शन को कि इसका रेट जो है वो कितने सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, ये बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है या यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है और कैसे इसको जज करते हैं कि आइदर इट इज बाइमॉलिक्यूलर और यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे हम इसकी, कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जब हमें गिवन होंगे और उनकी रिएक्शन जब हम इस SN1 मैकेनिज्म के थ्रू करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसी रहेगी। नेक्स्ट हम आज डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि कितने स्टेप की रिएक्शन है ये। 2 स्टेप रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन है, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं इस रिएक्शन में। ओके, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है हमें कि हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करवानी है किसकी, न्यूक्लियोफाइल की, बट रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा रहेगा, यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो हमारा रेट होगा रिएक्शन का वो सिर्फ डिपेंड करेगा ओनली ऑन वन रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसलिए क्या आ रहा है, यूनिमॉलिक्यूलर। अब वो वन रिएक्टेंट कौन सा है, देखिए जब हम जनरल रिएक्शन करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, अभी मैं जनरल रिएक्शन बता रही हूँ एक जिसके अंदर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिया एक टर्शरी एल्काइल ब्रोमाइड CH3 CH3Br, तो ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसकी हमने रिएक्शन करी विद NaOH। ठीक है, और हमें क्या मिला, कार्बन CH3 CH3। इस Br की जगह पर, ये जो Br था इसकी जगह पर हमारे पास OH सब्स्टिट्यूट हो गया। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो हमारे NaOH से कौन सा न्यूक्लियोफाइल आएगा हमारे पास, OH नेगेटिव हमारा क्या है इसके अंदर, न्यूक्लियोफाइल। और करना क्या है हमने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफाइल जो है OH नेगेटिव वो Br के प्लेस पर जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एंड देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, जो ये रिएक्शन मैंने लिखी है इसका मैकेनिज्म जो है फॉलो करते हैं SN1 को, ठीक है, तो रेट जो है वो सिर्फ डिपेंड करेगा एक ही रिएक्टेंट के ऊपर। तो वो रिएक्टेंट कौन सा होगा, वो रिएक्टेंट है एल्काइल ब्रोमाइड। दैट रिएक्टेंट इज एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब हमें ये देखेंगे कि ये एल्काइल ब्रोमाइड के ऊपर ही क्यों डिपेंड करता है इस रिएक्शन का रेट। NaOH मतलब कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो हम समझते हैं अब इसका SN1 मैकेनिज्म, इसी रिएक्शन को पढ़ेंगे SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। देखिए SN1 मैकेनिज्म के अंदर फर्स्ट पॉइंट ये है कि SN1 मैकेनिज्म अकर्स इन 2 स्टेप। SN1 रिएक्शन कितने स्टेप रिएक्शन है, इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट, दिस रिएक्शन फॉलोज यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है। सेकंड पॉइंट क्या है कि ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मतलब इसका रेट जो है सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा और वो रिएक्टेंट क्या होता है हमारा, एल्काइल ब्रोमाइड। अब ये क्या है, 2 स्टेप रिएक्शन है। इस 2 स्टेप रिएक्शन में जो हमारा फर्स्ट स्टेप है इस मैकेनिज्म का वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, और हमारा सेकेंड स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन क्या करनी है हमने, कार्बोकैटायन की। सबस्ट्रेट हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, CH3 और Br, ये क्या है हमारा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो ब्रोमीन है ये इसको लीव कर कर जाएगा एंड देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ CH3। ब्रोमीन अब कंप्लीटली इसको लीव करके जा रहा है। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे, जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है ये अपने साथ लेके जाएगा, तो एज अ क्या निकलेगा, Br नेगेटिव निकलेगा और कार्बन के ऊपर क्या छोड़ देगा, डेफिशिएंसी, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज कैरिंग क्या होते हैं, कार्बोकैटायन। तो हमारा कार्बोकैटायन हुआ स्टेप फर्स्ट में, हमने फॉर्मेशन करनी थी कार्बोकैटायन की।
स्टेप 2 क्या है हमारा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई है इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। देखिए हमारे पास कार्बोकेटाइन क्या है, ये है, इसके अंदर किसका अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारा एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव कहाँ पर अटैक हो जाएगा, इस कार्बोकेटाइन पर, एंड देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस ऑक्सीजन। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट। अब देखिए जो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है ये स्लो स्टेप है एंड ऑल्सो फर्स्ट स्टेप इज रिवर्सिबल वन। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फर्स्ट स्टेप कैसा है हमारा, स्लो स्टेप है, रिवर्सिबल स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और एक न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है इन बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस ऑक्सीजन। ठीक है, अब जो ये पॉइंट है हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और कौन से सबस्ट्रेट के ऊपर करता है, जैसे कि दो सबस्ट्रेट है, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर करेगा, इसके ऊपर या इसके ऊपर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अल्काइल ब्रोमाइड के ऊपर करेगा या न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, देखिए ये पता चलता है हमें केमिकल काइनेटिक्स से। ठीक है, जो कि हमारा पार्ट 1 का चैप्टर है, हम उसमें भी उसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब जो स्लो स्टेप है रेट ऑफ द रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, उसको समझने के लिए स्लोएस्ट स्टेप ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो जब हमारा रेट रिएक्शन का डिपेंड ही किसके ऊपर करता है, स्लोएस्ट के ऊपर, और स्लो स्टेप जो रिएक्शन है उसके अंदर कितने सबस्ट्रेट आ रहे हैं, एक ही तो सबस्ट्रेट आ रहा है, और कौन सा आ रहा है, अल्काइल ब्रोमाइड आ रहा है। तो मतलब कि रेट ऑफ द रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर CCH3 थ्राइस कार्बन एंड Br। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ डिपेंड ही इसी पे करेगा। NaOH जो सबस्ट्रेट है न्यूक्लियोफाइल, वो तो हमारा स्टेप 1 का पार्ट ही नहीं है। तो जब स्टेप 1 का पार्ट ही नहीं है तो यहाँ पर हम उसको लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर ही रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करती है। दैट्स वाई रेट डिपेंड्स ओनली ऑन द वन सबस्ट्रेट विच इज अवर टर्शियरी ब्यूटाइल। हम डिस्कस करेंगे इनकी कॉन्फ़िगरेशन को। ओके, जैसे हमने SN2 रिएक्शन की डिस्कस की थी कॉन्फ़िगरेशन, तो SN2 की क्या थी, आई थी हमारी SN2 के अंदर हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, इन्वर्जन, है ना। अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ SN1। देखिए SN1 की कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करने से पहले हम एक बात समझते हैं कि CH3 Br, जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल लिया था हमने। सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा था, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था स्लो स्टेप, उसके अंदर कार्बोकेटाइन बन रहा था। ओके, CH3 पॉजिटिव। देखिए अब जो कार्बोकेटाइन होता है वो कैसे ही हाइब्रिडाइजेशन का होता है, पहले तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का होता है, ये पता होना चाहिए। दूसरी बात जो हमें कार्बोकेटाइन के बारे में पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि प्लेनर होता है, मतलब एक ही प्लेन में होते हैं ये सब। अब हमारे पास क्या होगा, अगर ये एक ही, देखिए अगर कोई चीज़ एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है OH नेगेटिव, ये मेरा लेट से कि ये मेरा कार्बन है C, इसके ऊपर CH3 लगा हुआ है, ऐसे CH3 है, ये CH3, ठीक है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके ऊपर OH नेगेटिव ने आना है, तो या तो OH नेगेटिव इस साइड से आएगा या OH नेगेटिव बैक साइड से आएगा, तो कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेन में है, मतलब कि दोनों साइड से आ सकता है। तो कहने का मतलब अगर OH नेगेटिव उस साइड से आ रहा है जिस साइड पर हमारा ऑलरेडी ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ था, तो हमारे पास यही प्रोडक्ट बन जाएगा, ब्रोमीन की जगह पर ही OH आ गया। दूसरे में हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास OH नेगेटिव का अटैक हो रहा है बट फ्रॉम द अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड से अटैक हो रहा है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनाएगा, CCH3OH। तो हमारा प्रोडक्ट ऐसे इन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि कार्बोकेटाइन के बनने की वजह से, कार्बोकेटाइन के बनने की वजह से हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि हमारे प्रोडक्ट में मिक्सचर आ सकता है। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन बनने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे प्रोडक्ट में मिक्सचर फॉर्म हो रहा है। 50% ये आ रहा है
प्रोडक्ट और 50% ही ये आ रहा है। तो जब कभी ऐसा केस हो कि जब हमारे पास 50-50 की रेशियो आए तो उसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई। कार्बोकेटाइन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है और प्लेनर होता है। अब देखिए समझिए, जैसे ये कार्बोकेटाइन है, कुछ इस तरीके से ये हमारे पास कार्बोकेटाइन, जैसे ये सेंटर का कार्बन है, ये हमारा एक CH3, ये दूसरा CH3 और ये तीसरा CH3 है। कैसा है, ये प्लेन में है। इसके ऊपर अटैक किसने करना, OH नेगेटिव ने। अब देखिए या तो OH नेगेटिव, जैसे मेरे पास ये ऐसे था, कार्बोकेटाइन ने कहाँ से अटैक करना, इधर से भी कर सकता है। प्लेनर होने की वजह से कार्बोकेटाइन पीछे से भी आगे अटैक कर सकता है। तो दोनों केसेस में जब जैसे मेरे पास ये कार्बन था, ये CH3 है, एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा, तो कुछ इस तरीके से हो गया। Br यहाँ पर लगा हुआ था, Br यहाँ से गया, प्लस चार्ज आ गया यहाँ पे। अब या तो OH इसी साइड से आ जाए या OH इस साइड से आएगा, तो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। OH अगर इस साइड से आएगा तो मतलब कि वो क्या हो गया, उल्टा हो गया स्ट्रक्चर, तो ये बना। जब उसने बैक साइड से अटैक किया, जब उसने फ्रंट साइड से अटैक किया, तो हमारा प्रोडक्ट ये बना। तो मिक्सचर बनने की वजह से SN1 रिएक्शन के अंदर तो कैसा प्रोडक्ट बनता है, हमारा रेसिमिक मिक्सचर आता है। ठीक है, तो SN1 में हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर आता है और SN2 के अंदर हमारे पास कंप्लीट इन्वर्जन हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर कार्बोकेटाइन ही नहीं बनता। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन से रिलेटेड, वो होगी इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। हम ले लेते हैं एक टर्शियरी अल्काइल ब्रोमाइड, एक लेंगे सेकेंडरी अल्काइल ब्रोमाइड और एक लेंगे प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड, और फिर देखेंगे किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो टर्शियरी अल्काइल ब्रोमाइड लेते हैं पहले, CCH3 CH3 CH3Br, एक लिया हमने सेकेंडरी CCH3 CH3HBr, एक लिया हमने प्राइमरी CCH3HHBr। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा SN1 रिएक्शन के अंदर, कार्बोकेटाइन का बनना, जो कि हमारा एक स्लोएस्ट स्टेप था और रिवर्सिबल स्टेप था। देखिए CCH3 CH3 सबके अंदर Br रिमूव होगा और क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। इसमें भी हमने ऐसे ही किया, Br को रिमूव कर दिया और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर दी। नेक्स्ट में भी हमने यही किया, Br को रिमूव किया और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर दी। उससे नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना। तो हर किसी के अंदर क्या होगा, OH नेगेटिव का अटैक हो रहा है। ये हमारे फर्स्ट स्टेप की सीरीज चल रही है और ये हमारे सेकंड स्टेप की सीरीज है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इस कार्बोकेटाइन की जगह पर हमारा OH लग जाएगा, इसके साथ ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे हमारा प्लस है, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी इन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये बना। देखिए अब हम इसके रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे देखेंगे, किसका रेट ज़्यादा है किसका रेट कम है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि हमारा स्लोएस्ट स्टेप जो है, मतलब कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। वही देखो, अगर स्लो स्टेप के अंदर क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, हर किसी में एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है। तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्मिंग इन द SN1 रिएक्शन। इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन जो कि फॉर्म हो रहा है SN1 रिएक्शन के अंदर। अब देखिए हमने 11th क्लास में, अगर आपने अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है 11th की, तो वहां पर ये बात जरूर पढ़ी होगी कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। वाई, देखिए हम यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं इसको अच्छे से, अगर किसी ने नहीं भी पढ़ी बाय चांस। तो ये क्या है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन है हमारी। टर्शियरी कार्बोकेटाइन को हम ज़्यादा स्टेबल बोलते हैं सेकेंडरी से। वाई, ये हमारा क्वेश्चन है, ज़्यादा स्टेबल क्यों है। देखिए टर्शियरी कार्बन के एडजेसेंट में जो कार्बन है उसके ऊपर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो टर्शियरी कार्बन हमारा ये है, इसके एडजेसेंट पे ये कार्बन है, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है, 3। इसके एडजेसेंट में ये भी कार्बन है, तो इसके ऊपर भी कितने हाइड्रोजन है, 3। इसके ऊपर भी 3। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अटैच्ड टू द टर्शियरी कार्बोकेटाइन आर 9। डन। सेकेंडरी की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी हमारा कार्बोकेटाइन ये होता है। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के अंदर हम एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन को काउंट करें तो ये कितने हैं, 6, 3 ये और 3 ये।
नेक्स्ट अगर हम देखें प्राइमरी कार्बोकेटायन, तो इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? देखिए हमेशा आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखते वक्त नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो देखने हैं वो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको नहीं देखना, उसके एडजेसेंट माने उसके बगल वाले कार्बन को देखना है, उसके बगल वाले कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कितने हैं? 3। तो अब ये जो कंसेप्ट है जो मैं ये बोल रही हूँ कि एडजेसेंट कार्बन के आपने हाइड्रोजन को देखना है, इस कंसेप्ट का एक नेम है जो कि क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तो हमने जनरल लैंग्वेज में बात करी कि कार्बन के एडजेसेंट कार्बन को देख लो उसके ऊपर कितने हाइड्रोजन लगे, बट इस कंसेप्ट का नाम क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन at the adjacent carbon of the carbocation. Here 9 कार्बन 9 हाइड्रोजन होने का मतलब क्या है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, देखिए मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, HC मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ऑफ कार्बोकेटायन। तो ये बात को बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान रखिएगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं हमारे, उतने ही हमारा कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। तो टर्शियरी के अंदर हमारे 9 फॉर्म होंगे, सेकेंडरी के अंदर हमारे 6 और प्राइमरी के अंदर हमारे 3। तो स्टेबिलिटी जो है टर्शियरी की ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी की। तो अब आ जाते हैं हम अपनी बात पे, जो हमने डिस्कस करना था वो क्या है? हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो अब हमें ये पता चला कि दिस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन दिस कार्बोकेटायन इज बिकॉज ऑफ टर्शियरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज प्राइमरी। तो ये कार्बोकेटायन हमारा ज्यादा स्टेबल है इस कार्बोकेटायन से और इस कार्बोकेटायन से। तो जिसका जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन, more stable the carbocation, higher will be the rate of the reaction. ओके, तो जितना ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका मतलब टर्शियरी अल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है सेकेंडरी अल्काइल ब्रोमाइड से, और सेकेंडरी अल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से। तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर जज करें तो टर्शियरी अल्काइल ब्रोमाइड की ज्यादा है सेकेंडरी अल्काइल ब्रोमाइड से, और उसकी फर्दर ज्यादा है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से। ठीक है, अब हम जस्ट एक रिव्यू ले रहे हैं जो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी SN2 रिएक्शन, और जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है SN1 रिएक्शन को। SN2 रिएक्शन में क्या था? न्यूक्लियोफाइल की ही सब्स्टिट्यूशन हो रही थी बट बाय बायमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा था? न्यूक्लियोफाइल की ही सब्स्टिट्यूशन हो रही थी बट बाय यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट, SN2 कितने स्टेप रिएक्शन थी? SN2 के अंदर फर्स्ट स्टेप, SN2 कितने स्टेप रिएक्शन थी? ओनली 1 स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन थी ये। इसका मैकेनिज्म जो था कंसर्टेड मैकेनिज्म था। देखिए इसके मैकेनिज्म को कंसर्टेड मैकेनिज्म क्यों कहते हैं? कंसर्टेड का मतलब होता है जैसे ही हमारा ब्रोमीन लीव कर रहा था उसके साथ साथ ही हमारा OH नेगेटिव ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, तो इसलिए उसको बोल रहे हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। इसके अंदर क्या था? 2 स्टेप मैकेनिज्म था ये। इसके अंदर हमारे एक 5 मेंबर्ड की ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, और इसके अंदर हमारा ट्रांजिशन स्टेट तो नहीं बनती, क्या बनता है? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन का। तो SN2 में क्या हो रहा था? हमारा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि जो कॉन्फ़िगरेशन हमें पहले गिवन थी वो अब क्या हो रही थी हमारे प्रोडक्ट में, बिल्कुल ही इन्वर्ट हो रहा था। इसके अंदर क्या हो रहा था? हमारा रेसिमाइजेशन, मतलब कि मिक्सचर 50:50 बन रही थी, रेसिमाइजेशन हो रहा था। रेसिमिक प्रोडक्ट की रेसिमाइजेशन का मतलब क्या है? रेसिमिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन।
नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को अगर हम डिस्कस करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसे थी हमारी SN2 के अंदर, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जल्दी रिएक्ट कर रहा था, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। रीजन क्या था, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्यों, क्योंकि टर्शरी के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है। अटैक कहाँ से होता है इसके अंदर, बैक साइड से, तो बैक साइड से अटैक होने के लिए बहुत ज्यादा बड़े मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं टर्शरी के अंदर, इसलिए अटैक नहीं हो पाएगा। और प्राइमरी के अंदर एक ही है, इसलिए जल्दी रिएक्ट हो जाता है। इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को जो कि हमने अभी डिस्कस की है, टर्शरी का सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। रीजन क्या था इसमें, कार्बोकेटाइन की C+ की स्टेबिलिटी, बिकॉज टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से और फिर प्राइमरी से, तो इसलिए रिएक्टिविटी जो होगी वो टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड की ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी से और फिर प्राइमरी से। यहाँ पर हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जो टॉपिक है उसके अंदर से SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन जो है वो कवर होती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।